नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि महालक्ष्मी व्रत पूजा की विधि क्या है, पूजा करने के नियम क्या हैं, साथ में आप सभी के बहुत सारे सवालों के जवाब भी हम देंगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी का व्रत शुरू हो चुका है और आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि आप सभी के कमेंटों का जवाब मैं दे दूं तुरंत, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा करने में जिससे आपको आसानी हो सके दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनका जवाब यदि हम सामने से देते हैं तो आपको अच्छी तरीके से उसका आंसर समझ में आएगा और अच्छी तरीके से आप माता रानी की पूजा विधिवत तरीके से कर पाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि मैंने पहले से ही आपको प्रैक्टिकली पूजा करके दिखाया है। पूजा की सामग्री क्या क्या है, व्रत में हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए, वह सभी वीडियो मैंने 1 बाय 1 करके दी है और प्लीज आप उसे देखें और अच्छी तरीके से माता रानी की पूजा करें और उनकी कृपा प्राप्त। जैसे कि महालक्ष्मी का व्रत शुरू हो चुका है और यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ किया जाता है और अश्वनी मास की यानी क्वार मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक किया जाता है। 16 दिनों का लगातार यह व्रत होता है। तो बहुत सारे लोग 25 तारीख को प्रारंभ कर चुके हैं और बहुत सारे लोग 26 तारीख को प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो 26 तारीख को कर रहे हैं या फिर पहले से कर चुके हैं 25 को, उनको मन में दुविधा है कि हमने सही किया कि नहीं किया। तो दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि अष्टमी तिथि 25 तारीख से ही प्रारंभ हो चुकी थी। तो यदि आपने 25 से ही प्रारंभ कर दिया है तो कोई बात नहीं है, अष्टमी तिथि आपको प्राप्त हुई है। उस समय सूर्योदय के साथ में अष्टमी नहीं थी, इसी वजह से राधा अष्टमी जो होती है, जैसे हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म मंदिरों में उत्सव मनाया जाता है जब, तो अष्टमी और नवमी दोनों तिथि साथ में लेते हुए उस दिन का चयन करते हैं और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है, जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं। उसी प्रकार से राधा अष्टमी भी नवमी तिथि और अष्टमी तिथि का जब दोनों एक साथ होता है तभी उस दिन राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। तो यदि आपने 25 को कर लिया है तो भी आपको दुख नहीं होना चाहिए, और यदि आप 26 तारीख को कर रहे हैं तो उस समय तो सूर्योदय के साथ में आपको अष्टमी तिथि प्राप्त ही हो रही है। भले ही संध्या के पूजन में आपको नवमी तिथि प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो 25 को किया है उसे तो अष्टमी तिथि संध्या के समय जब हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, जैसे माता लक्ष्मी का पूजन हमेशा सूरज छिपने के बाद ज्यादा शुभकारी होता है, यानी चंद्रोदय के साथ में हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो 25 को तो आपको प्राप्त ही हो गई। तो दोस्तों, आप अपने मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रखें, आप मन से प्रेम से माँ रानी की पूजा करें। आप सभी के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, आप सभी को क्लियर हो गया होगा, आप सभी की दुविधाएं जो भी थी वह समझ में आ गई होंगी, क्योंकि कई लोग का कमेंट था कि मैडम आप हमें इसे क्लियर करके जरूर बताएं, तो इसलिए मैंने ये मेंशन किया है। तो चलिए, अगला सवाल है कि जैसे बहुत सारे लोग 16 दिन का व्रत नहीं रख पा रहे हैं और ये भी है कि 16 दिन कब पूर्ण होगा, तो ये 10 सितंबर को पूर्ण हो रहा है। 10 सितंबर को अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है। तो 10 सितंबर के संध्या को आपको विधिवत तरीके से पूजन करना है और जो 16 सामग्रियां मैंने आपको बताई हैं वह सभी चीजें 10 सितंबर को ही आपको चढ़ानी है। कई लोगों को ये भी मन में दुविधा है कि हम ये प्रतिदिन चढ़ाएं 16 चीजें या फिर लास्ट वाले दिन चढ़ाएं। तो जो श्रृंगार की सभी चीजें हैं या फिर आपको भोग आदि जो मैंने आपको बताई है, दिखाई भी है, तो वो सभी चीजें दोस्तों आपको 16वें दिन चढ़ानी है, जिस दिन माता रानी के पूजन का समापन है। और जैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि विसर्जन कब हमें करना है, तो दोस्तों माता रानी का विसर्जन हम नहीं करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी को चाहिए होती है, इसलिए उन्हें हम घर में स्थिर रूप से विराजमान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। उनके उद्यापन विधि हम जरूर करते हैं हर वर्ष। और जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम 16 वर्षों तक करेंगे, उसके बाद उद्यापन यानी कि ये सभी चीजें चढ़ाएंगे। तो जब हम 16 वर्ष के बाद चढ़ाएंगे तो माता रानी तो कृपा करेंगी ही, तो हम सभी चीजें विधिवत और तरीके से कर पाएंगे। लेकिन हर वर्ष आप कोशिश करें कि सभी सामग्रियां 16-16 चढ़ाएं। तो कई लोगों ने ये भी पूछा था कि मान लीजिए हमारी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है और हम माता रानी का व्रत करना चाहते हैं और हमारा सामर्थ्य नहीं कि इतनी सारी भव्य व्यवस्था हम माता रानी के पूजन में कर सकें,
तो दोस्तों कोई बात नहीं है, माता रानी सब कुछ देख रही हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है, उनका ही दिया हमारे पास सब कुछ है। तो यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत शुरू करें और जो भी हो सके आप श्रद्धा भाव से उनके पूजन में उनके सामने अर्पित करें। रही बात 16 सामग्रियों की, तो आपको सूप तो लेना ही लेना है, बिना सूप के आपका पूजन पूरा संपूर्ण नहीं माना जाएगा। कई लोगों का सवाल ये भी था कि उन्हें सूप नहीं अवेलेबल हो रहा है, तो मान लीजिए आपने ढूंढा और नहीं मिला, ऐसी अवस्था में आप बांस की डलिया भी ले सकते हैं। बांस की डलिया भी बहुत ही शुभ होती है, तो आप वह ले लें। जैसे कि छठ पूजा में बिहार में चढ़ाया जाता है, सभी सामग्रियां बांस की डलिया में ही चढ़ाई जाती हैं। और हम लोग जब वट सावित्री की पूजा करते हैं तो भी बांस के पंखे पर बहुत सारी सामग्रियां रख के चढ़ाते हैं। तो उसी अनुसार आप बांस की डलिया में सभी चीजें रखें और ऊपर से एक डलिया ढकने के लिए जरूर रखें, खुला सामान आप ना चढ़ाएं। तो आप 16 चीजें यदि व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो एक एक करके, जैसे कि आप एक कंघा ले लीजिए और इसे आप मन में जब आप रखे हैं तो ऐसी भावना रखें कि हम 16 कंघा रख रहे हैं और 16 बारी आपको इस तरह से इसमें रखना है। और इसी तरीके से जैसे ये सिंदूर की डब्बी हम लोग 16 डिब्बी लेते हैं, तो आप 16 ना लेके मार्केट में खुले सिंदूर भी आते हैं जो कि काफी सस्ते रहते हैं, तो आप 15 से 20 रुपए में इतना सा खुला ले लीजिए और उसके बाद उसको थोड़ी थोड़ी पुड़िया बना लीजिए, आप पाउचेज बना लीजिए और उसको इसमें 16 करके आप रख दीजिए। इसी प्रकार से जो बिंदियां होती हैं, इस तरह से हम लोग बिंदियां रखते हैं इसमें, ये इस 16 करके, तो आप इसको ना रख के एक एक बिंदी भी आप इसमें चिपका कर 16 बिंदी ही कर सकते हैं। चूड़ियों में जैसे 16 दर्जन बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं, इस तरह से सिंगल 16 चूड़ी आप चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से चुनरी में भी आता है कि आप बड़ी चुनरी चढ़ा रहे हैं या छोटी, तो छोटी ले लीजिए, मार्केट में बहुत छोटी वाली आती है, उसे भी आप ले लें। और मेहंदी में भी, जैसे मेहंदी मार्केट में महंगी मिलती है, अगर आप कोन ले रहे हैं तो कोन भी कम से कम 5 रुपए की आती है और ये छोटे पाउचेज वाले भी 5 के ही आते हैं, इससे सस्ती नहीं आती है। तो आप क्या करें कि मार्केट में जो हम लोग बालों में मेहंदी लगाते हैं खुली मिलती है पाव के हिसाब से, तो वह ले लें और घर में बैठ के उसके पाउचेस तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी 16 चीजें हो जाएंगी। और हल्दी में जैसे हम लोग ये हल्दी की गांठ चढ़ाते हैं, तो आप छोटी छोटी गांठें जब आप मार्केट जाएंगे तो तोल में थोड़ा छोटा रखवाएंगे तो ज्यादा वजन में चढ़ेगा, या फिर आप जो पाउडर हल्दी है उसे थोड़ा थोड़ा सा पाउच में करके यानी पुड़िया बना के आप उसमें 16 रख सकते हैं। तो कहने, और आलता भी इसी तरीके से आता है कि जैसे ये आलता होता है जो भी, तो आप आलता को भी मार्केट में खुला आलता मिलता है जो पाउडर के रूप में होता है, तो उसे भी आप पाउच में करके बना के पुड़िया पुड़िया थोड़ा सा कर सकते हैं। तो इस तरीके से कम चीजों में भी हम पूजा कर सकते हैं और माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। और पूर्ण विश्वास के साथ आप ये सब करेंगे तो जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरा वैभव रूप से माता लक्ष्मी के उद्यापन में इस तरीके से 16 चीजें आप कर पाएंगे। तो आप ऐसा करें। और जैसे कि मैंने बताया कि इसे आपको आखिरी दिन करना है जो सूप में भर के चढ़ाना होता है। और एक लोगों ने पूछा था कि सूप क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं कि सूप क्या है, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए इस तरीके से सूप होता है और ये हमारे हिंदू परंपरा में बहुत ही शुभ माना जाता है। और जब भी कोई शुभ कार्यक्रम होता है, हमारे 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, तो 16 संस्कारों में सभी संस्कारों में सबसे पहला कार्य सूप का आता है। और मैंने आपको एक वीडियो भी दी है कि सूप हमें अपने घर कब लाना चाहिए, किस दिन हमें पहले सूप में क्या चीजें साफ करनी चाहिए यानी कैसे रखना चाहिए। माता लक्ष्मी जब आपके घर में विराजमान होती हैं तो सूप में बैठती हैं, झाड़ू पर खड़ी होती हैं, सिलबट्टे पर शयन करती हैं। ये सभी जानकारी मैंने अलग अलग वीडियो में आपको दी है। जो हमारी पारंपरिक चीजें हैं हमारे भारतीय परंपरा की, ये सभी चीजें विलुप्त होती जा रही हैं। नई जनरेशन उतना ध्यान नहीं देती है और इसका इस्तेमाल भी अभी नहीं होता है क्योंकि इसका स्थान किसी और लोगों ने ले लिया, जैसे मिक्सर वगैरह है, सब यूज करते हैं। लेकिन मार्केट में छोटी छोटी भी आती है, ये नहीं कि आप इतना बड़ा नहीं रख सकते हैं, तो छोटा छोटा सा भी आता है, आप अपने घर में ले आए शुभ समय में और उसका पूजन अर्चन समय समय पर आप किया करें, बहुत ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।
ऐसी मान्यता भी है और ऐसा होता भी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सूप किसे कहते हैं। और कई लोगों का प्रश्न था दोस्तों कि कमलगट्टी की माला कैसी होती है, उन्हें नहीं पता है। तो ये देखिए, ये है कमलगट्टे की माला, आप देख सकते हैं, और ये काफी लंबी होती है, ये देख सकते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी सी है, और इसी पर हम माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं। और दोस्तों कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम जैसे कि कनक धारा स्त्रोत या फिर श्री सूक्तम का पाठ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादातर संस्कृत का उच्चारण रहता है और सभी लोग संस्कृत का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा? तो ऐसे में आप माता लक्ष्मी की कथा सुने, और माता लक्ष्मी का चालीसा भी आता है, जो चालीसा संग्रह होता है उसमें माता लक्ष्मी का चालीसा दिया हुआ है। तो हम आपको पुस्तक दिखाना चाहेंगे, ये है संग्रह चालीसा, ठीक है। इसमें सभी देवी देवताओं का चालीसा दिया हुआ होता है, वो भी बहुत ही शुभ होता है। तो सामने यहाँ पे सूची दी हुई होती है, ठीक है, और इसमें आपको सामने पता चल जाता है कि किस पेज नंबर पे वो चालीसा आएगा। तो ये लक्ष्मी चालीसा है, जैसे यहाँ पे, तो आप उसमें से खोलें और लक्ष्मी चालीसा आप 16 बारी पढ़ लें, ठीक है। 16 बारी, एक बार आपका खत्म हुआ, फिर आप सामने से जल घुमाएं रखें और फिर 16 बारी लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, और उसके बाद एक माला ये जो लक्ष्मी मंत्र है उससे आप जपें और फिर माता लक्ष्मी की आरती कर लें। बस इस तरह से भी यदि आप करते हैं तो भी आपकी पूजा बहुत ही शुभकारी हो जाएगी। दोस्तों देखिए, पूजा में आपकी भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं, आपकी श्रद्धा, कितनी आपकी आस्था है। और बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है। और कई लोगों का सवाल था दोस्तों कि हमें ये जो कथा हमें सुननी है, सुबह सुननी है या शाम को, ये माला हमें कब करना है, सुबह करना है तो शाम को। तो दोस्तों देखिए, पूजा पाठ क्या होता है कि आप अपने समय और श्रद्धा, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, उसी के अनुसार, जैसे मान लीजिए आप किसी जॉब पे जा रहे हैं या आपको बहुत सारे काम हैं अपने घर के, जैसे महिलाएं व्रत उपवास रखती हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, और आपको सुबह सवेरे इतना समय नहीं मिलता है, तो आप क्या करें कि सुबह स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़े पहन के माता रानी को पंचोपचार द्वारा, क्योंकि देखिए पूजा में समय लगता है, हर चीजें हमें 16 बारी करनी होती है, 16 बार इस तरह से स्नान कराना होता है, फिर 16 बारी टीका, सिंदूर, कुमकुम जो भी लगाना है 16 बारी करना होता है। तो उसमें काफी समय लग जाता है, और फिर उसके बाद ये हम चीजें पढ़ते हैं तो फिर उसमें और अधिक समय लगता है। तो यदि आपके पास इतना नहीं है समय, तो आप माता रानी को स्नान ध्यान कराएं, उसके बाद उन्हें भोग लगाएं और फिर आरती करके आप वहीं पे समापन विधि कर दें, और संध्या के समय बैठकर विधिवत तरीके से आप मंत्रों का उच्चारण करें, आप कथा सुने, आप जो भी करना है आपको शाम को भी कर सकते हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आप सुबह ही करें या शाम को करें, आपको करना आवश्यक है। और दिन भर माता रानी के माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, इस तरह से मंत्रों का उच्चारण आप करती रहेंगी, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और आपका ऑरा काफी मजबूत होता है। अपने आप को हमें स्ट्रांग बनाना है, माता लक्ष्मी की कृपा ज्यादा से ज्यादा पानी है। तो इस तरह से ये सभी चीजें यदि हम 16 दिनों में करते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। और कई लोगों ने पूछा था कि हम खाने में क्या खा सकते हैं, जैसे कि 16 दिन यदि व्रत आप नहीं रख पा रहे हैं, शुरू का और आखिरी का रख रहे हैं, जैसे कि हम नवरात्रि में रखते हैं, तो नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि का और अष्टमी का रखा जाता है, लेकिन इसमें लास्ट वाले दिन यानी शुरू की अष्टमी और लास्ट की अष्टमी का व्रत हमें करना होता है। अष्टमी तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित है, इसीलिए उस दिन माता रानी को हम नारियल जरूर अर्पित करते हैं, लेकिन नारियल तोड़ा नहीं जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। अष्टमी व्रत में कई लोगों ने पूछा था कि हम नमक खा सकते हैं कि नहीं, तो अगर आप रह सकते हैं, कोई बीमारी आपको नहीं है, आप स्वस्थ हैं पूरी तरीके से, तो आप अवॉइड करें, क्योंकि नियमानुसार तो हम नमक नहीं खा सकते। माँ लक्ष्मी के व्रत में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप शाम को संध्या के समय जब आपका पूजन समाप्त हो जाए तब आप नमक आहार में ले सकते हैं, यानी सेंधा नमक आप फलाहार बनाते समय उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप व्रत करें। और जैसे कि कई लोग मीठा आहार ले रहे हैं तो उसमें पूछते हैं कि हम क्या खाएं, तो जो मैं खाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ।
कि जैसे कि कद्दू की खीर बना सकते हैं, लौकी की खीर बना सकते हैं आप, या फिर हलवा भी तैयार कर सकते हैं। आलू की खीर ज़्यादातर हम व्रत में सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आलू में काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें काफ़ी एनर्जी भी देता है, और दूध में तो सभी चीज़ें पाई ही जाती हैं। तो आप दूध और उसको ड्राई फ्रूट्स डाल के एक अच्छा सा आप खीर तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि कोई कोई लोग को नमक ना खाने की वजह से काफ़ी वीकनेस आती है, और काम वगैरह तो हम महिलाओं को सभी करने ही होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ता है। और आहार में जैसे कई लोगों ने पूछा था कि मान लीजिए हम भोजन करके व्रत रखना चाहें, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल होता है माँ लक्ष्मी का व्रत। तो आप आहार में रात्रि को संध्या के समय एक समय आहार लें, और जब आपका पूजा समाप्त हो जाए तब उसके बाद आप आहार ग्रहण कर सकते हैं। सात्विक आहार होना चाहिए, प्याज लहसुन का इस्तेमाल आप ना करें, सादा भोजन बनाएं। और बहुत अच्छा सवाल था, मैं भूल रही थी। कई लोगों ने पूछा था कि जैसे मान लीजिए 10 सितंबर को हम ये माता रानी का व्रत पूजा समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम नमक ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, जैसे जो प्रसाद अपने लिए थाली तैयार की जाती है उसे ही हमें पहले ग्रहण करना होता है, तो उसमें तो हम खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं माता रानी को। तो आप कोशिश करें कि वही ग्रहण करें, क्योंकि देखिए बहुत रात हो जाती है, करीब 11 साढ़े 11 बजे के करीब हमें चांद दिखाई देता है, और कभी कभी बारिश होती रहती तो हमें चांद नहीं भी दिखता है। कई लोगों का ये भी सवाल था कि बारिश होते समय या मान लीजिए बादल है तो नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो ऐसे में हमें चांद दिखने का समय पता होता है। अभी उसके लिए मैं आपको एक वीडियो जरूर दूंगी कि चांद का निकलने का समय क्या है और कैसे पूजा करें, अर्घ में क्या क्या चीजें हमें डालनी होती हैं। तो उसके बाद हम उस समय के करीब 5 से 7 मिनट के अंदर वेट करते हैं, और नहीं मिलता है तो हम पूजा विधि समाप्त करके माता रानी को भोग वगैरह अर्पित करके फिर हम स्वयं प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं, और दूसरे दिन सभी चीजें हम मंदिर में जाके दे के और माता रानी को अपने घर में विराजमान करते हैं। इस तरीके से पूजा विधि का समापन किया जाता है। तो यदि आपसे हो सके तो आप नमक ना खाएं, और मान लीजिए आपको तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो आप पहले प्रसाद में खीर पूड़ी को ग्रहण करें और उसके बाद आप नमक ले सकते हैं। और भी सवाल था, देखिए नहीं शामिल करेंगे तो बुरा मान जाएंगे कि कलश रखना जरूरी है क्या। तो दोस्तों देखिए, कलश क्या होता है कि सबसे पहले तो जो कलश में जल होता है वो हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। जल अपने अंदर निगेटिव एनर्जी सोख लेता है और हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। ठीक है, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो। और साथ में हम उस कलश में सातों नदियों का जल का आवाहन करते हैं, ऐसा मन में ध्यान लाते हैं कि 7 नदियों का जल इस हमारे कलश में समाहित है। और सभी देवी देवता जितने भी आते हैं, जैसे कि सभी हम चौकी पे नहीं बैठाते हैं, सिर्फ हम माता रानी को आसन देते हैं और शुभता के लिए गौरी गणेश का पूजन करते हैं। बाकी अन्य देवता हमारी पूजा, हमारी भावना को देखने के लिए भी आते हैं। जब यज्ञ होता है तो भी, और जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो उनको आसन जल में दिया जाता है, क्योंकि पाताल लोक होता है जो, उसमें बहुत सारे देवी देवता निवास करते हैं। तो हम जल में उन्हें आसन देते हैं और उसके बाद हमारी पूजा काफी भव्य हो जाती है और उसका जो प्रतिफल होता है हमें ज्यादा मिलता है। इसलिए कलश आपको रखना जरूरी हो जाता है आपकी शुभता के लिए। यदि आप नहीं मानते, नहीं रखते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। अगला सवाल था कि मान लीजिए जो माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, माँ लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी के स्वरूप अलग अलग हैं और सभी स्वरूपों का जो मान्यता है वह अलग है। तो इसलिए इस लक्ष्मी पूजा में हमें माता लक्ष्मी के गज लक्ष्मी स्वरूप का पूजन करना चाहिए। तो उसमें माँ लक्ष्मी कमल पुष्प पे विराजमान रहती हैं और हाथी आसपास से जल उनको स्नान कराते रहते हैं, उन्हीं को गज लक्ष्मी स्वरूप कहा जाता है। तो ऐसे ही प्रतिमा को आपको स्थापित करना चाहिए। और जो हम लोग दीपावली पर माता लक्ष्मी और गणपति जी रहते हैं या किसी किसी में माता सरस्वती भी आसन विराजमान रहती हैं, तो वह हम दीपावली पर पूजन करते हैं। इस महालक्ष्मी व्रत में आपको गज लक्ष्मी स्वरूप की प्रतिमा रखनी चाहिए है। और एक लोगों का सवाल था कि जो आरती हम करते हैं वह 16 बारी करें कि नहीं। तो देखिए, आरती 16 बार आप ना करें,
क्योंकि 16 बारी आरती करने बैठेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो आप आरती एक बारी करें और उसके बाद 16 बारी माता लक्ष्मी की आरती का आवाहन करें, यानी ध्यान में इस तरह से करके आपको आरती करनी है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने आपको सब दिखाया है करके, तो आप वह वीडियो देखें और अपनी कंफ्यूजन को दूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि हमने आप सभी के सवालों के जवाब दिए होंगे और आप सभी के कंफ्यूजन जो होगी, दुविधाएं होंगी, वह जरूर दूर हुई होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। माता लक्ष्मी की सदा जय जयकार हो। आप सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। थैंक यू।